कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनका जन्म 1398 लहरतारा ताल काशी में हुआ था। भक्तिकाल के प्रमुख कवि कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग समझाया। इसके अलावा उन्होंने अपनी समाज में प्रचलित जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच आदि बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की। इसके साथ ही हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कबीरदास जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। उनकी रचनाओं और दोहों में ब्रज, हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, अवधी, राजस्थानी समेत खड़ी बोली देखने को मिलती है। कबीरदास जी के धारा कहे गए दोहे इस प्रकार हैं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो लोग कोशिश करते हैं वे लोग कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात अगर प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर माली एक दिन में 100 घड़े भी सींच लेगा तो भी फल ऋतु आने पर ही लगेगा। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मांगना मरने के समान है, इसलिए कभी भी किसी से कुछ मत मांगो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम मुझे केवल इतना दो कि जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि भी भूखे वापस न जाए। कबीरदास जी के उपदेशों को पढ़कर सभी के मन में सकारात्मक भाव पैदा होता है और वे सफलता की तरफ अग्रसर होते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, लेकिन दुख में सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख क्यों होगा। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सबके बारे में भला सोचो, न किसी से ज्यादा दोस्ती रखो और न ही किसी से दुश्मनी रखो। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि बिना किसी कीमत के आपके पास राम के नाम तक पहुंच है, फिर क्यों आप जितना संभव हो उतना नहीं पहुंच सकते। कहीं ऐसा न हो आपके जीवन के आखिरी पल में आपको खेद हो। कबीरदास जी के कहे गए उपदेश वाकई प्रेरणादायक हैं। इसके साथ ही कबीरदास ने अपने उपदेशों को समस्त मानव जाति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दी। इसके साथ ही अपने उपदेशों के द्वारा समाज में फैली बुराइयों का कड़ा विरोध जताया और आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि तिल के बीज में तेल होता है और चकमक पत्थर में आग। ठीक उसी तरह ईश्वर बीज के समान आपके भीतर है और तुम प्रार्थना स्थलों पर ढूंढते हो। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय।
अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तो तू मुझे पैरों के नीचे रोंद रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तू मेरे नीचे होगा और मैं तेरे ऊपर होऊंगी। अर्थात मृत्यु के बाद सब मिट्टी के नीचे ही होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। अगर दोनों एक साथ खड़े हो तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए, किंतु गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन हुए हैं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ। उसकी जगह कोई घर की चक्की की पूजा कोई नहीं करता, जिसमें अन्न पीसकर लोग अपना पेट भरते हैं। भय से भक्ति करे सबे, भय से पूजा होए, भय पारस है जीव को, निर्भय होय न कोय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक भय के कारण ही लोग भक्ति और पूजा करते हैं। इस प्रकार भय जीव के लिए पारस के समान है, जो इसे भक्ति मार्ग में लगाकर उसका कल्याण करता है। इसलिए सन्मार्ग पर चलने के लिए जरूरी है कि सभी भीरू हों। झूठा सब संसार है को न अपना मीत, राम नाम को जानी ले चले सो भौजल जी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ये संसार झूठा और असार है, जहाँ कोई अपना मित्र और संबंधी नहीं है। इसलिए तू राम नाम की सच्चाई को जान ले तो ही इस भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी।